औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खैरुन रिज़वाना, माउन मौलिम सरकारी उर्दू हाई स्कूल ख्वाजा कॉलोनी मोमिनपुरा कलबुर्गी शुमार आप सभी का इस ई संविदा क्लास में दिल की अमीर गहराइयों के साथ खुशामदीद करती हूँ। और आज हम बच्चों जमात हश्तम का इल्मी रियाजी हिस्सा वल बाब नंबर 7 अमली ज्योमेट्री का वक्फ़ा 2 देखेंगे। तो बच्चों हमने पिछली जमात में हम जो पढ़ाए गए अहम नुकात थे उसको देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा था पिछली जमात में 4 ज़िले का तारुफ़, 4 ज़िले की तश्कील, जब चारों अज़ला और वितर की लंबाई दी गई हो, जब 2 वितर और 3 अज़ला दिए गए हों तो उसकी तश्कील करना सीखे थे बच्चों। और आपको होमवर्क भी दिया गया था बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वो होमवर्क के सवालात कर चुके होंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं और आप भी इसकी तशख़ीस कर लीजिए। खाली जगह को सही जवाब से पूरी कीजिए। इसका पहला सवाल था 4 ज़िले में कम से कम ज़ावियों की तादाद ड्याश है। तो बच्चों आपने इसमें फिलअप किया ना, वेरी गुड, शाबाश, 4 है। दूसरा सवाल था बच्चों 4 ज़िले के अंदरूनी ज़ावियों का मजमू डैश होता है। तो बतलाइए बच्चों इसमें आपने क्या फिलअप किया, शाबाश, वेरी गुड, 360 दर्जे। ये 2 थे बच्चों। उसके बाद 2 सवाल आपको मैंने तश्कील के लिए दिए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये 2 सवाल भी अपनी बयाज में कर चुके होंगे। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं जब हमको 2 मुत्तसिल अज़ला और 3 ज़ाविये दिए गए हों तो उसकी तश्कील किस तरह से करना है। तो बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं तश्कील सीखेंगे वो है जब 2 मुत्तसिल अज़ला और 3 ज़ाविये दिए गए हों तो किस तरह से 4 ज़िले की तश्कील करेंगे। जब 3 अज़ला और इनके दरमियान 2 ज़ाविये दिए गए हैं तो इसकी तश्कील किस तरह की जा सकती है देखेंगे। और या फिर जब हमको दूसरी मखसूस खुसूसियात जब हमको मालूम होती है तो उसकी बिना पर भी हम 4 ज़िले की तश्कील कर सकते हैं, देखेंगे। चलिए बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे जब 2 मुत्तसिल अज़ला और 3 ज़ाविये दिए गए हैं तो इसकी तश्कील किस तरह से करनी है। चलिए यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं। हमको यहाँ पर एक 4 ज़िले बनाना है MIST, जिसमें हमको MI मसावी 3.5 दिया गया है और IS मसावी 6.5 दिया गया है और ज़ाविया I है हमारे पास 105 दर्जे और ज़ाविया M है हमारे पास 75 दर्जे और ज़ाविया S है 120 दर्जे। तो चलिए बच्चों आप भी अपनी कापियों में मेरे साथ साथ इसकी तश्कील कीजिए ताकि आप आसानी से इसको कर सकें और सीख सकें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यस वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ शक्ल बना लेंगे और उसके नाम देंगे इस तरह से और इसकी पैमाइशें लिख लेंगे ताकि हम क्या है आसानी से इसकी तश्कील कर सकें। तो ये है बच्चे हमारा एक रफ खाका MIST का जिसमें हमको 3 ज़ाविये और 2 ज़िले दिए गए हैं। तो ये हो गया हमारा रफ खाका, हमने इसकी पैमाइशें भी लिख ली। तो अब हम इसको देखते हुए क्या करेंगे, इसकी तश्कील करेंगे। चलिए हम इसकी तश्कील करते हैं। स्केल की मदद से 3.5 सेंटीमीटर का ख़त खींचेंगे और नाम देंगे MI 3.5 सेंटीमीटर। उसके ज़ाविया I हमको दिया गया है 105 दर्जे। तो प्रकार की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 105 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे। तो I को मरकज़ मानकर एक निस्फ़ दायरा खींचेंगे। निस्फ़ दायरा जो ख़त को ख़ता कर रहा है उसको मरकज़ मानकर हम एक खौस लगा लेंगे निस्फ़ दायरे पे। फिर इसको जो खौस है इसको मरकज़ मानकर और एक खौस लगाएंगे निस्फ़ दायरे पर। यहाँ पर निस्फ़ दायरे पे जो 2 खौस लगे हैं इसको बितरतीब मरकज़ मानकर 2 खौस और लगाएंगे। ये जो 2 खौस हासिल होंगी हमको वो हमको यहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हैं। I से जो है इसको जोड़ देंगे, एक गुजरता हुआ ख़त खींचेंगे डॉटेड लाइन से। अब 90 दर्जे और 120 दर्जे का उमूदी नासिफ खींचेंगे। उमूदी नासिफ खींचने के लिए
यहाँ पर हम प्रकार की मदद से क्या करेंगे, 90 दर्जे का जो ख़त है उसको और अगला जो 120 दर्जे का जो खौस है उसको बितरतीब मरकज़ मानते हुए खौस लगाएंगे। तो ये होगा हमारा 105 दर्जे बच्चों। 30 का आधा कितना हुआ 15, वो तो 90 था। उसके बाद 30 का आधा है 105। इस तरह से ख़त खींचिए। तो ये आई हुआ हमारा 105 दर्जे। उसके बाद हमको IS की लंबाई दी गई है, वो है हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर। तो स्केयर की मदद से प्रकार पर हम क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर का फासला लेते हुए आई को मरकज़ मानकर खौस लगा लेंगे। ये खौस इस ख़त को ख़ता कर रहा है यहाँ पर, तो यही हमारा नुक्ता यस है बच्चों। ज़ाविया यस की पैमाइश हमको दी गई है 120 दर्जे। तो यहाँ पर भी हम एक निस्फ दायरा बना लेंगे। निस्फ दायरा यस पर जो ख़ता कर रहा है उसको मरकज़ मानकर एक खौस लगाएंगे। ये जो ख़ता किया है बच्चों ये 60 दर्जे है। तो फिर इस खौस को मरकज़ मानकर और एक खौस लगाएंगे इस निस्फ दायरे पर। तो ये होगा हमारा 120 दर्जे। अब यस से जो है हमें ख़त खींचेंगे इससे गुज़रता हुआ 120 दर्जे से। तो ज़ाविया यस था हमारे पास 120 दर्जे। के बाद हमको और एक पैमाइश दी गई है ज़ाविया यम की, वो है 75 दर्जे। तो हम प्रकार की मदद से नुक्ता यम पर भी एक निस्फ दायरा बनाएंगे। फिर ये निस्फ दायरा जो ख़ता कर रहा है ख़त को, इसको मरकज़ मानते हुए हम निस्फ दायरे पर एक खौस लगा लेंगे। ये था हमारा 60 दर्जे का। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, फिर इसको मरकज़ मानते हुए और एक खौस लगा लेंगे इस निस्फ दायरे पर। तो ये है 120 दर्जे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बितरतीब मरकज़ मानते हुए खौस लगा लेंगे। ये होगा हमारा 90 दर्जे। तो इसको एक डॉटेड लाइन से निशानदेही करेंगे। अब हमको 75 दर्जे चाहिए, तो हम 90 और 60 के दरमियान क्या करेंगे, इसका उम्मूदी नासिफ खींचेंगे। उम्मूदी नासिफ खींचने के लिए यहाँ पर भी हम बितरतीब इनको मरकज़ मानते हुए खौस लगाएंगे। तो ये है हमारा 75 दर्जे। तो यम से गुज़रता हुआ यहाँ पर एक ख़त खींचेंगे 75 दर्जे से। इस तरह से ये जो ख़त है वो जो है अगला जो वहाँ पर आगे जो ख़त था उसको क्या करेगा, ख़ता करेगा। दोनों ख़त जहाँ पर मिलते हैं वो हमारा नुक्ता टी होगा। इस तरह से हमने बच्चों MIST HR ज़िले की तश्कील मुकम्मल की। तो देखा बच्चों कितनी आसानी से हमने इसको मुकम्मल किया। तो चलिए बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से इसकी तश्कील की। अब हम इसके अमल के इक़दाम देखेंगे। अमल के इक़दाम में सबसे पहला कदम हमने क्या किया, यस 4 ज़िले की पहले रफ शक्ल बनाई और इसका नाम दिया। दूसरे कदम में हमने क्या किया,
स्केल की मदद से 3.5 सम का एक खत खींचा गया और MI नाम दिया गया और नुक्ता I पर प्रकार की मदद से 105 दर्जे का जाविया बनाया गया। कदम 3 में हमने क्या किया, स्केल की मदद से प्रकार पर 6.5 सम का फासला लेकर I को मरकज मानकर खौस लगाया गया। इस तरह से हमको नुक्ता यस हासिल हुआ। कदम 4 में हमने नुक्ता यस पर प्रकार की मदद से 120 दर्जे का जाविया बनाया और खत खींचा गया। कदम 5 में हमने यम पर नुक्ता यम पर प्रकार की मदद से 75 दर्जे का जाविया बनाया गया और खत खींचा गया। जहां ये खत खता करता है वही नुक्ता टी है। इस तरह से हमको एक 4 जिलेई MIST हासिल हुआ। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से हम बआसानी रफ शक्ल को देखते हुए एक MIST 4 जिले की तश्कील मुकम्मल की। चलिए बच्चों और एक सवाल लेते हैं हम यहाँ पर। इसी पे एक 4 जिले ABCD की तश्कील कीजिए, जबकि हमको AB दिया गया है 4.6 सेंटीमीटर, जाविया B दिया गया है 100 दर्जे, जाविया C दिया गया है 120 दर्जे और BC मसावी है 5.3 सेंटीमीटर, जाविया A मसावी है 60 दर्जे। चलिए वेरी गुड बच्चों। तो सबसे पहले हम रफ शक्ल डालेंगे, इस तरह से रफ खाका बना लेंगे। ABCD इस तरह से रफ खाका आ गया। अब इसकी जो है हम पैमाइशें लिख लेंगे। तो इस रफ शक्ल को देखते हुए, इस रफ खाके को देखते हुए हम क्या करेंगे, ABCD की तश्कील करेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम ABCD एक 4 जिले की तश्कील करना सीखेंगे। सबसे पहले हम स्केल की मदद से 4.6 सेंटीमीटर का एक ख़त खींचेंगे और नाम देंगे AB। ये था हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर। जाविया B हमको दिया गया है 100 दर्जे। तो यहाँ पर हम चांदे की मदद से क्या करेंगे, 100 दर्जे का जाविया लेंगे। 100 दर्जे का जाविया बनाते हुए हमें खत खींचेंगे। तो ये था हमारा B जाविया 100 दर्जे। हमको BC की लंबाई दी गई है। तो BC की लंबाई है हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर। तो स्केल की मदद से प्रकार पर हम 5.3 सेंटीमीटर का फासला लेते हुए B को मरकज़ मानकर एक खौस लगाएंगे। तो ये होगा हमारा नुक्ता C। जाविया C 120 दर्जे दिया गया है। तो हम C को मरकज़ मानकर प्रकार की मदद से 120 दर्जे का जाविया बनाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा निस्फ़ दायरा लेंगे और ये जो फासला है इसको लेते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस निस्फ़ दायरे पर खौस लगा लेंगे। ये जो खौस आया गया निस्फ़ दायरे पर, उसी को मरकज़ मानते हुए फिर हम क्या करेंगे और एक खौस लगाएंगे इस निस्फ़ दायरे पर। तो ये होगा हमारा 120 दर्जे। तो इससे गुजरता हुआ एक ख़त खींचेंगे। हमको जाविया A दिया गया है 60 दर्जे। प्रकार की मदद से हम यहाँ पर भी A को मरकज़ मानकर एक निस्फ़ दायरा लेंगे। ये फासला लेते हुए हम इस निस्फ़ दायरे को एक खौस लगा लेंगे। तो ये है हमारा 60 दर्जे बच्चों। तो A से गुजरता हुआ हम क्या करेंगे, नुक्ता A से ख़त खींचेंगे। इस तरह से ये जो ख़त है वो आगे जाकर ख़ता करता है, वही हमारा नुक्ता D है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हम एक ABCD की तश्कील। चलिए बच्चों हमने देखा कि कितनी आसानी के साथ हमने एक 4 जिले ABCD की तश्कील की। अब हम देखते हैं अमल के इक़दाम। पहले कदम में हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों,
चार जिले की एक रफ शक्ल बनाई और नाम दिया। कदम 3 में हमने स्केल की मदद से 4.6 सेंटीमीटर का खत खींचा गया और ये भी नाम दिया गया। कदम 3 में हमने क्या किया, चांदे की मदद से नुक्ता बी पर 100 दर्जे का जाविया बनाया गया और खत खींचा गया और प्रकार पर 5.3 सम का फासला लेकर नुक्ता बी को मरकज मानकर खौस लगाया गया। इस तरह से नुक्ता सी हासिल हुआ। कदम 4 में प्रकार की मदद से हमने नुक्ता सी पर 120 दर्जे का जाविया बनाया और खत खींचा गया। कदम 5 में हमने क्या किया, नुक्ता ए पर 60 दर्जे का जाविया बनाया गया और खत खींचा गया, जिससे हमें एक 4 जिले ABCD हासिल हुआ। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे जब हमको 3 अजला और इनके दरमियान 2 जाविये दिए गए हों तो इसकी तश्कील किस तरह से करते हैं। तो इसमें हमारा पहला सवाल है, 4 जिले ABCD बनाइए जहां AB मसावी है 4 सेंटीमीटर, BC मसावी है 5 सेंटीमीटर, CD मसावी है 6.5 सेंटीमीटर और जाविया B मसावी है 105 दर्जे और जाविया C मसावी है 80 दर्जे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक रफ खाका बना लेंगे इस तरह से और उसकी पैमाइशें लिख लेंगे। इस तरह से एक रफा बना लेंगे और पैमाइशें लिख लेंगे। अब इसको देखते हुए हम इसकी तश्कील करेंगे। स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर का एक खत खींचेंगे और नाम देंगे BC। ज़ाविया B हमको दिया गया है 105 दर्जे, तो हम नुक्ता B पर प्रकार की मदद से 105 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे। तो B को मरकज़ मानते हुए एक निस्ब दायरा खींचिए। ये जो फासला है इसको यहाँ पर लेते हुए निस्ब दायरे पर एक खौस लगाइए। जो खौस लगाया आपने उसको मरकज़ मानते हुए और एक खौस लगाइए। इन दोनों खौसों को बितरतीब मरकज़ मानते हुए और 2 खौस खींचना है हमें इस तरह से। ये 2 खौस जो खता कर रहे हैं वो है हमारा 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है बच्चों। तो इसको एक डॉटेड लाइन से निशानदेही कीजिए इस तरह से और एक खत खींचेंगे। अब AB की लंबाई हमको दी गई है। AB की लंबाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो स्केल पर प्रकार की मदद से लेते हुए B को मरकज़ मानकर इस खत को खता करेंगे। इस खत पे खौस लगाएंगे इस तरह से। तो ये होगा हमारा नुक्ता A। C हमको दिया गया है 80 दर्जे। तो चांदी की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 80 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे। ये हमने नुक्ता लगा लिया। अब इस नुक्ते से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे। तो ये है हमारा 80 दर्जे का ज़ाविया। इसके बाद हमको CD की लंबाई दी गई है 6.3 सेंटीमीटर। तो इसको प्रकार पर लेते हुए C को मरकज़ मानकर एक खौस लगाएंगे। तो ये होगा हमारा नुक्ता D। AD को मिलाइए। इस तरह से हमको एक 4 जिले ABCD की तश्कील मुकम्मल हुई। चलिए बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से हमने एक 4 जिले की
तश्कील की। अब इसके अमल के इक़दाम देखते हैं। कदम 1 में हमने कच्चा खाका तैयार किया और नाम दिया। कदम 2 में हमने क्या किया, स्केल की मदद से BC मसावी 5 सम का एक खत खींचा गया। और कदम 3 में हमने क्या किया, प्रकार की मदद से नुक्ता B पर 105 का जाविया बनाया गया और खत खींचा गया। प्रकार पर 4 सम का फासला लेते हुए नुक्ता B को मरकज मानकर खौस लगाया गया। इस तरह से हमको नुक्ता A हासिल हुआ। कदम 4 में हमने नुक्ता C पर चांदे की मदद से 80 दर्जे का जाविया बनाया गया और खत खींचा गया। प्रकार पर 6.5 सम का फासला लेते हुए C को मरकज मानकर खौस लगाया गया, जिससे नुक्ता D हासिल हुआ। AD को मिलाया गया। इस तरह से हमको ABCD एक 4 ज़िले हासिल हुआ। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। एक 4 ज़िले DER की तश्कील कीजिए, जबकि हमको D मसावी है 4 सेंटीमीटर, A मसावी है 5 सेंटीमीटर और AR मसावी है 4.5 सेंटीमीटर और जाविया A दिया गया है 90 दर्जे और जाविया E दिया गया है 60 दर्जे बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे हम, वेरी गुड। तो हम सबसे पहले एक रफ शक्ल बना लेंगे इस तरह से रफ शक्ल बना लीजिए। तो ये होगी बच्चे हमारी एक रफ शक्ल। अब हम क्या करेंगे, इनकी पैमाइशें लिख लेंगे। इस तरह से इनकी पैमाइशें लिखने पर तो बच्चों इसको देखकर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसकी तश्कील कर सकते हैं। तो लिहाजा अब हम इस 4 ज़िले की तश्कील के लिए क्या करेंगे बच्चों, कंपास पेंसिल इसकी मदद से हम इसकी एक तश्कील करेंगे। चलिए इसकी तश्कील करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम रफ़ खाकी की मदद से क्या करेंगे, एक 4 ज़िले की तश्कील करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर का ख़त खींचेंगे और नाम देंगे EA 5 सेंटीमीटर। कितना था बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए इसकी पैमाइश। और जाविया E हमको 60 दर्जे दिया गया है, तो E को मरकज़ मानकर हम एक खौस लगा लेंगे यहाँ पे। इस खौस को जो ये छोटा सा फासला है उसको लेते हुए इसको मरकज़ मानकर और एक खौस लगा लेंगे। जहाँ पर दोनों खौस ख़ता करते हैं वही हमारा 60 दर्जे है, तो इससे गुज़रता हुआ नुक्ता E से ख़त खींचेंगे। और हमको ED की लंबाई दी गई है, वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो प्रकार स्केल की मदद से प्रकार पर 4 सेंटीमीटर का फासला लेते हुए E को मरकज़ मानकर खौस लगा लेंगे। यहाँ पर ये ख़त को ख़ता कर रहा है, तो ये हमारा नुक्ता D है। तो ये था बच्चों हमारे पास 4 सेंटीमीटर। जाविया A दिया गया है हमको 90 दर्जे, तो हम यहाँ प्रकार की मदद से क्या करेंगे, 90 दर्जे का जाविया बनाएंगे। तो A को मरकज़ मानकर एक निस्फ़ दायरा खींचेंगे और यहाँ जो फासला है उसको लेते हुए इस निस्फ़ दायरे को एक खौस लगा लेंगे। जो खौस हासिल हुआ उसी खौस को मरकज़ मानकर और एक खौस लगा लेंगे। अब दोनों खौस को बितरतीब मरकज़ मानकर हम क्या करेंगे, और 2 खौस लगा लेंगे। जो दोनों खौस ख़ता करते हैं उससे गुज़रता हुआ नुक्ता A से हम एक ख़त खींचेंगे। तो ये था हमारा 90 दर्जे का जाविया बच्चों। तो इस तरह से हमने 90 दर्जे का जाविया हासिल किया। हमको AR की लंबाई दी गई है, कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो प्रकार पर स्केल की मदद से 4.5 का फासला लेते हुए A को मरकज़ मानकर इस तरह से खौस लगा लेंगे। ये ख़त को जहाँ पर ख़ता कर रहा है खौस, वो हमारा नुक्ता R है। तो ये था हमारा नुक्ता R। इसकी लंबाई है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। अब R और D को स्केल की मदद से मिला लीजिए। इस तरह से हमारे को 4 ज़िले DER की तश्कील मुकम्मल हुई। चलिए अब हम देखेंगे, जब हमको दूसरी मखसूस खुसूसियात मालूम हो तो उसकी बिना पर भी हम एक 4 ज़िले की तश्कील कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक सवाल दिया गया है आपको, एक 4 ज़िले की तश्कील कीजिए, जबकि ज़िले की लंबाई दी गई है AB मसावी है 4.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ज़िले की लंबाई दी गई है, तो आपको पता है कि ये किसकी खुसूसियात हैं। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। एक मुरब्बे की खुसूसियात हैं। एक मुरब्बे के चारों ज़िले मसावी होते हैं, तो इसीलिए हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ज़िले की लंबाई दी गई है। तो हम इसकी बिना पर क्या करेंगे, हाँ, एक ABCD मुरब्बे की तश्कील करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे
एक रफ खाका बना लेते हैं ABCD इस तरह से और इसकी पैमाइश लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि मुरब्बे का हर एक जाविया 90 दर्जे होता है, तो इसीलिए हम क्या करें बच्चों, यहाँ पर जाविया भी बना दिए हम 90 दर्जे का। अब इसको देखते हैं हम क्या करेंगे, एक मुरब्बा ABCD की तश्कील करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम स्केल की मदद से 4.5 सेंटीमीटर का ख़त खींचेंगे और नाम देंगे AB 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों हम A पर 90 दर्जे का जाविया बनाएंगे। 90 दर्जे का जाविया बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार की मदद से छोटा सा खौस लगाएंगे इस तरह, और ये खौस जहाँ पर ख़ता कर रहा है इसका फासला लेते हुए उसी निस्फ दायरे पर एक खौस लगाएंगे। उस निस्फ दायरे पर जहाँ खौस लगाए थे उसको रखकर और एक खौस लगाएंगे। अब दोनों जो खौस आ चुके हैं उन दोनों को बितरतीब मरकज़ मानते हुए हम इस तरह से खौस लगा लेंगे। जहाँ पर ये दोनों खौस मिलते हैं बच्चों वही हमारा 90 दर्जे का जाविया बनता है। तो इस तरह से स्केल की मदद से हम A से क्या करेंगे, ख़त खींचेंगे। अब यहाँ पर हम प्रकार पर स्केल की मदद से 4.5 का फासला लेते 4.5 का फासला लेते हुए A को मरकज़ मानकर खौस लगाएंगे। इस तरह से हमको नुक्ता D हासिल होगा। इसी तरीके से B पर भी 90 दर्जे का जाविया बनाना है हमको, तो प्रकार की मदद से हम एक निस्फ दायरा बनाएंगे और उस निस्फ दायरे को छोटा सा फासला लेते हुए खौस उस दायरे पर रखकर खौस लगा लेंगे। उस जो खौस आया था उसी खौस पे रखते हुए और एक खौस लगा लेंगे। इन दोनों खौसों को बितरतीब मरकज़ मानते हुए क्या करेंगे बच्चों, हम खौस लगाएंगे एक के बाद दीगरे इस तरह से। यहाँ पर जब ये दोनों ख़ता कर रहे हैं तो यही हमारा 90 दर्जे का जाविया बनता है। तो इसको एक ख़ता करती है, ख़त खींचिए। अब यहाँ पर भी हमको ये 4.5 सम का फासला लेते हुए क्या करना है, प्रकार की मदद से B को मरकज़ मानकर एक खौस लगाना है। तो इस तरह से हमको ये नुक्ता C हासिल होगा। अब CD को मिला लीजिए। इस तरह से हमको एक मुरब्बा ABCD हासिल होगा। तो बच्चों आपने देखा कि हमको मुरब्बे की खुसूसियत मालूम थी, जिसकी बिना पर हमने क्या किया, एक मुरब्बा ABC। चलिए बच्चों, हमने मुरब्बा ABCD की तश्कील कर ली। अब अमली के इक़दाम देखेंगे। तो सबसे पहले कदम में हमने क्या किया, वेरी गुड, सबसे पहले हमने क्राफ्ट खाका बनाया और उसका नाम दिया और स्केल की मदद से AB मसावी है 4.5 सम का खत खींचा। कदम 3 में हमने क्या किया, नुक्ता A पर प्रकार की मदद से 90 दर्जे का जाविया बनाया गया और खत खींचा गया। प्रकार पर 4.5 सम का फासला लेते हुए A को मरकज़ मानकर खौस लगाया गया। इस तरह से हमको नुक्ता D हासिल हुआ। कदम 4 में हमने क्या किया, नुक्ता B पर प्रकार की मदद से 90 दर्जे का जाविया बनाया गया और ख़त खींचा गया। प्रकार पर 4.5 सम का फासला लेते हुए B को मरकज़ मानकर हमने खौस लगा लिया और नाम दिया गया C। कदम 5 में हमने CD को मिलाया गया। इस तरह से हमको एक मुरब्बा ABCD की तश्कील मुकम्मिल हुई, एक मुरब्बा ABCD हासिल हुआ। तो देखा बच्चों, किसी भी मखसूस खुसूसियत की बिना पर हम किसी भी शक्ल की तश्कील कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे पढ़ाए गए अहम नुकात। आज हमने इस क्लास में क्या क्या सीखा। तो बच्चों हमने सीखा कि जब 2 मुत्तसिल अज़ला और 3 जाविये दिए गए हैं तो 4 ज़िले की तश्कील करना सीखा। जब 3 अज़ला और इनके दरमियान 2 जाविये दिए गए हों तो एक 4 ज़िले की तश्कील करना सीखा बच्चों। और उसके अलावा भी जब दूसरी मखसूस खुसूसियत हमको मालूम होती है तो उसकी बिना पर भी हमने 4 ज़िले की तश्कील सीखी। तो बच्चों चलिए अब हम लेते हैं होमवर्क। तो बच्चों अब मैं आपको यहाँ पर होमवर्क दूंगी। ये बाब नंबर 7 में मश्क नंबर 7.4 के सवालात और मश्क नंबर 7.5 के सवालात आपको करना है बच्चों। इन तमाम सवालात को अपनी कापियों में मश्क कीजिए और आपके सब्जेक्ट टीचर को बतलाइए। ठीक है बच्चों, शुक्रिया बच्चों, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।